हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का दो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी याद कीजिए, जो जिसमें लेखक की दादी माँ का बहुत ही सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लेखक के बचपन से लेकर बड़े होने तक, यहाँ तक कि दादी माँ के देहांत तक का वृत्तांत जो है उन्होंने इस चैप्टर में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में वर्णन किया है कि कैसे किस प्रकार से लेखक और उसकी दादी माँ जब छोटे थे तो उनमें घनिष्ठ संबंध था, अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे लेखक जो है वो बड़ा होता गया, शहर में गया, स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा, यूनिवर्सिटी अब्रॉड फिर चला गया, तो धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे पास आज कौन से दो क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, एंड द नेक्स्ट वन इज द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि इंपॉर्टेंट है, हम लोग आज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इसे देखते हैं। द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, उस ऑड वे का वर्णन करना है। ठीक है, उस ऑड वे का वर्णन करना है जैसा दादी माँ कर रही थी अपनी मृत्यु से पहले। ठीक है, जस्ट बिफोर शी डाइड, यानी दादी माँ अपनी मृत्यु से पहले जिस अजीब बर्ताव, अजीब बिहेवियर, एक अजीब आचरण वो कर रही थी, उसी का हमें वर्णन करना है। तो क्या था वो? व्हेन द ऑथर केम। ठीक है, पहले बात तो ये जान लीजिए दादी माँ का जो बर्ताव था वो कैसा था। जनरली क्या होता था, वो मैंने 24 आवर्स जो है, यदि वो सो नहीं रही है तो वो क्या करती थी, अपना रोजरी बीड्स को लेकर कुछ कुछ अपना मंत्र जाप वगैरह, जो स्क्रिप्चर्स के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ श्लोक वगैरह ये सब गुनगुनाया किया करती थी। ठीक है, गुनगुनाते रहती थी। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, व्हेन द ऑथर केम फ्रॉम एब्रॉड, लेखक जो है वो एब्रॉड से आता है। ठीक है, लेखक जो है वो एब्रॉड से आता है। उसके बाद तो लेखक के एब्रॉड से आने के बाद, ठीक है, ग्रैंडमदर जो है वो क्या करती है, शी सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन। दादी माँ क्या करती है, इसको एक उत्सव के रूप में मनाती है। शी सेलिब्रेटेड द होम कमिंग, उसके घर आने को एक उत्सव के रूप में मनाती है, जो उसके ग्रैंडसन आए विदेश एब्रॉड से, जब पढ़ के आए 5 साल बाद। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वो क्या करती है दादी माँ, अपने आस पड़ोस की जितनी महिलाएं थी सबको वो कलेक्ट करती है, सारी महिलाओं को वो जमा करती है अपने घर में, और गॉट एन ओल्ड ड्रम, और कहीं से एक मतलब टूटा फूटा पुराना जो है, मतलब बजता था वैसा ड्रम वो जुगाड़ कर लेती है, और उस ड्रम को वो बजाती है पूरा। ठीक है, एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और मैंने रात भर जो है गाना गाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ढोल बजा रही है लेडीज लोग भी, जैसे हमारे यहाँ जनरली कुछ फंक्शन हो गया, ओकेजन होता है, जैसे शादी विवाह टाइम में, तो आस पड़ोस की सारी महिलाएं जो है जुट जाती हैं और उसके बाद वो गीत संगीत का कार्यक्रम चलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ लेखक के होम कमिंग को, लेखक जो है विदेश से 5 साल बाद वापस लौट रहा है, इसको दादी बस सेलिब्रेट कर रही है। वो आसपास की महिलाओं को जमा कर लिया और पूरा एकदम ढोल बजा रही है। शी कंटिन्यूड डूइंग सो फॉर सेवरल आवर्स, और बोल रहा है ऐसा वो 1-2 घंटे नहीं बल्कि सेवरल आवर्स, यानी कई घंटों तक ऐसा वो जारी रखी। ठीक है, इवन दे हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, लोगों को मनाना पड़ा, उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि दादी माँ प्लीज स्टॉप कर दीजिए। मैंने देखने से भी लगता है ना, मैंने एक तो पागल की तरह 6-7 घंटे से, पता नहीं कितने घंटे से, दैट इज नॉट मेंशन्ड यार, वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, एकदम कंटिन्यू बजाया जा रही है, तो लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ा। ठीक है, कि दादी माँ रुक जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और कितना बजाइएगा, ऐसा ऐसा करके, तब जाके शायद वो रुकी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस द ऑथर हैड नोन हर दैट, और ये पहली बार था जब लेखक दादी माँ के विषय में जान रहा था। क्या जान रहा था? शी डिड नॉट प्रे, हमने बताया शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, कि दादी माँ जो है वो हमेशा क्या करती थी, हमेशा वो अपना रोजरी बीड्स लेकर प्रेयर, मतलब कुछ कुछ अपना भगवान का नाम वगैरह, जो मंत्र जाप वगैरह किया करती थी। लेकिन पहली बार लेखक ऐसा देख रहे हैं कि वो मैंने ढोल बजा रही है, गाना गा रही है पूरा एकदम महिला लोगों के साथ, और मंत्र वगैरह का जाप नहीं कर रही है।
ठीक है। तो यही एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑड वे। जिस ऑड वे की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या अजीब व्यापार, तो यही अजीब व्यापार था। जनरली दादी माँ शांत रहती थी और मंत्र वगैरह उच्चारण किया करते थे, लेकिन ये ऑड वे क्या है कि वो पूरा एकदम रात भर गीत संगीत एकदम बजा रही है, ड्रम बजा रही है, ढोल, ऐसा करके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग में क्या होता है, शी फेल इल, वो बीमार हो जाती है, एंड डाइड, और उसके बाद वो उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। ये वो ऑड वे था, ठीक है, मतलब जिसमें दादी माँ फिर जिसके बाद उनका डेथ हो गया। नाउ नंबर 2, द वे इन विच द स्पैरोज, याद कीजिए यहाँ पर स्पैरोज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दादी माँ क्या करती थी, इन गोरैया पक्षी लोगों को माने फिट कराया करती थी। उनके जो रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा वगैरह था, उनको चावल दाना वगैरह कुछ कुछ ये सब दिया करती थी, और माने सैकड़ों हजारों की संख्या में ये गोरैया पक्षी आते थे और दादी माँ के माने हाथों से ये टुकड़े वगैरह खाकर फिर चले जाते थे। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है, पूछ रहा है उनके देहांत के पश्चात का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, उनका तो देहांत हो गया, उसी के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो, सॉरो मीन्स होता है दुख, खेद, व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। ठीक है, जब दादी माँ की मृत्यु हो गई, लेखक की दादी माँ की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब लेखक के दादी माँ की मृत्यु हो गई तो किस प्रकार से स्पैरोज पक्षी ने, गोरैया पक्षी ने अपने दुख को व्यक्त किया, एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो, अपने दुख को कैसे प्रकट किया, अपना शोक कैसे मनाया जब दादी माँ की मृत्यु हो गई तब। द आंसर इज द स्पैरोज डिड नॉट टच द ब्रेड क्रम्स। ठीक है, पहले क्या होता था, दादी माँ जैसे इन्हें कुछ भी ब्रेड या रोटी का टुकड़ा जो भी दिया करती थी तो वो बड़े चाव से खाते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, द स्पैरोज डिड नॉट टच द ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के टुकड़ों को वो स्पैरोज टच भी नहीं कर रहे हैं। थ्रोन टू देम बाय द ऑथर्स मदर। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, लेखक की दादी माँ के द्वारा दिया गया, सॉरी लेखक की माँ के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब तो दादी माँ नहीं है, वो तो उनका तो डेथ हो गया, तो उनकी मम्मी के, लेखक की माँ के द्वारा दिया गया। द स्पैरोज डिड नॉट, तो मम्मी के द्वारा दिया गया ब्रेड को स्पैरोज लोग सोचिए टच भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टच भी नहीं कर रहे हैं। थ्रोन बाय द ऑथर्स मदर ऑल ओवर द वरांडा, और ये गोरैया पक्षी लोग, स्पैरोज लोग पूरे वरांडा में, एंड इन अ रूम, और उसके कमरे में भी। ठीक है, जहां दादी माँ को मतलब उनका डेड बॉडी जहां पर था वहां पर, इन अ रूम वेयर शी लेड डेड, जहां दादी माँ मृत शरीर था उनका वहां रखा हुआ था, जिस कमरे में और पूरे बरामदे में। ठीक है, पूरा एकदम थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेड स्कैटर्ड। ठीक है, हजारों की संख्या में ये स्पैरोज पक्षी लोग वहां पर आकर बैठे हुए थे ऑन द फ्लोर पर। याद कीजिए पहले जो वो मैंने रोटी टुकड़ा ब्रेड वगैरह खिलाया करते थे दादी माँ, तो सैकड़ों की संख्या में रहते थे, लेकिन अभी जो है ये तो इस दुख की घड़ी में जब दादी माँ की अंत्येष्टि हो रही है, तो उस समय देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है आपके स्पैरोस पक्षी जो है वहां यहाँ पर जमा हो गए। When the dead body, जब क्या हुआ, हमारे इधर भी देखोगे इसी प्रकार से होता है, डेड बॉडी पड़ा हुआ रहता है और फिर लोग जो होते हैं, जो जितने रिश्तेदार वगैरह होते हैं वे सब आते हैं और कुछ फूल माला वगैरह अपना भेंट उठ करते हैं, और मतलब उसके बाद फिर वो क्रियाक्रम के लिए, अंत्येष्टि के लिए, दाह संस्कार के लिए निकल पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से दाह संस्कार के लिए, क्रियाक्रम के लिए, द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज कैरिड ऑफ, उनको उठाया गया, उनको ले जाया गया। ठीक है, उनको ले जाया जाने लगा तो क्या होता है, दे फ्ल्यू अवे साइलेंटली, तो ये गोरैया पक्षी लोग एकदम साइलेंटली चुपचाप से उड़ जाते हैं। और दिन देखिएगा जनरली जब दादी माँ जीवित थी और ये ब्रेड वगैरह दिया करती, तो ये मैंने गोरैया पक्षी लोग जो है ची ची चू चू कुछ कुछ आवाज निकालते थे, इधर उधर खुदकते रहते थे, उड़ते रहते, लेकिन आज वैसा माहौल नहीं। आज ये गोरैया पक्षी लोग एकदम शांत चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि वो इवन जो ब्रेड के क्रम्स हैं इन्हें भी नोटिस नहीं कर रहे हैं, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, चुपचाप एकदम डेड बॉडी जहाँ पड़ा हुआ है ये भी चुपचाप पड़े हुए हैं। और जैसे ये डेड बॉडी को ले जाया गया वैसे ही ये क्या हुए, चुपचाप एकदम साइलेंटली से उड़ गए। दे वेर फुल ऑफ सॉरो, ये गोरैया पक्षी लोग ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि पूरा एकदम दुख से भरे हुए हैं, फुल ऑफ सॉरो, एंड हैड कम फॉर, और यहाँ किस लिए आए हैं, ठीक है, यहाँ किस लिए आए हैं, कम फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स होता है शोक। ठीक है, शोक व्यक्त करने के लिए, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए।
ठीक है, या फिर बोलिए तो दादी माँ के प्रति एक आभार प्रकट करने, एक जो रिलेशन था, एक जो रिश्ता था इनका, उसे निभाने के लिए, ठीक है, अपने शोक को व्यक्त करने के लिए ये यहाँ पर सारे उपस्थित हुए थे, न कि दे डिड नॉट कम फॉर ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा के लिए। जनरली आप लोग सोचिएगा चिड़िया है तो ब्रेड खाने ही आया होगा, रोटी का, उसको क्या मतलब दादी माँ जीवित है या मर गए, उसको तो रोटी का टुकड़ा से मतलब है। लेकिन इस यहाँ पर इस चैप्टर में वैसी बात नहीं है। ये गोरैया पक्षी लोग आज यहाँ ब्रेड का टुकड़ा के लिए नहीं, बल्कि दे केम हियर टू एक्सप्रेस देयर सॉरो, वे अपना यहाँ पर सॉरो व्यक्त करने के लिए, अपना दुख खेद व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए थे। और जैसे ही दादी माँ की बॉडी को ले जाएगा, ये सारे भी एकदम चुपचाप उड़ गए। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये 2 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स पसंद आए होंगे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड विच पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।